मित्र राकेश विश्वास जी एवं अन्य आए हुए तमाम खंड से लेकर जिला तक सभी विभाग का हाल आप लोग देख ही रहे हैं जो क्या स्थिति है। स्टाफ है तो पदाधिकारी नहीं, पदाधिकारी है तो स्टाफ ही नहीं है। ऐसा हाल है। ये जब से पलटू राम बने हैं, ये पलटू राम कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं बिहार के लिए। इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कि बिहार को अगर बचाना है तो नीतीश कुमार को भगाना है। बिहार को अगर बचाना है तो नीतीश कुमार को भगाना है। यही संकल्प हम लोग लें और अति पिछड़ा समाज के साथ जो अन्याय हुआ है ये बहुत ही बड़ा अन्याय है। और नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं अति पिछड़ा का बेटा है, तो आज अति पिछड़ों के लिए क्यों नहीं आपने सोचा? ये तो बहुत ही गलत आपने किया। ये बताएगी आपको जनता चुनाव के समय में, बल्कि हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा मुल्क अमानत रहे, बस यही दुआ करने के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग ये विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आज सत्ता और शासन में बैठ करके जो उनका 3 वोट पंडित नेहरू के पक्ष में मिला था, लेकिन महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की भी महत्वाकांक्षा के कारण ये पद, और वो उन्हीं के उद्योग मंत्री थे। उन्होंने कहा एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यही नारा देते हुए उन्होंने आज के इस धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुर्साकाटा उत्तरी मंडल के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, कुर्साकाटा दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण मिश्र जी, आज इस और नीतीश को हराओ कार्यक्रम के तहत हम लोग सभी प्रखंडों में धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आरक्षण बचाओ क्या है? हम बता चुनाव में जो खड़े हुए थे उनकी क्या उस समय उनके दिल में, उनके मन में क्या गुजरती होगी? ये सब सारी दोष नीतीश सरकार की है। उन्होंने जो चुनाव कराया उससे पहले जो आरक्षण नीति उनको जो स्पष्ट करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं किया। अति पिछड़ा को, अति पिछड़ा के समुदाय को वो बगल करके रख दिया, धरते पर रख दिया। वो तो कहता है अति पिछड़ा है, लेकिन क्या उनकी नीति यही होनी चाहिए? हमेशा उन्होंने आरक्षण विरोधी होने का एक ड्रामा किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपको 2001 में जब पंचायत का चुनाव हुआ था उस समय राजद की सरकार थी, उन्होंने आरक्षण लागू नहीं किया। और 2006 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में 2006 में आरक्षण नियमावली पंचायत राज अधिनियम के तहत लागू किया गया। और आज देख लीजिए नगर चुनाव में बिल्कुल अति पिछड़ा को छोड़ के रख दिया, आरक्षण नियमावली में धरती उड़ा के रख दिया। और अगर वो आरक्षण दिया होता और आरक्षण नियमावली को सही तरीके से लागू किया होता तो आज नगर निकाय के चुनाव में होने वाले उम्मीदवार, होने वाले प्रत्याशी की दशा और दिशा जो बिगड़ी है वह आज कहीं पूरे बिहार के अंदर दिखाई नहीं देता। इसीलिए उनके खिलाफ, उन उम्मीदवारों के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के वरीय लीडर ने कहा है कि नगर निकाय के चुनाव में होने वाले उम्मीदवार के खर्च को ये नीतीश कुमार वापस करे। जितना खर्च हुआ है उनका, नीतीश कुमार नगर निकाय के चुनाव में होने वाले उम्मीदवार जो प्रत्याशी थे उनका राशि को वापस करें। लेकिन ये तो मिली जुली हुए 1 महीने
चुनाव करा लिया गया, लेकिन बिहार सरकार झूठ तक उसके कानों में रेंग नहीं रही है। ये तक नहीं समझ रही है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उनकी क्या दशा होगी। कितने दिन बीत गए, न तो उन्होंने आरक्षण नियमावली में संशोधन करने का तरीका अपना रहा है, न ही कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल साफ है, उनका मनसा बिल्कुल साफ है। ये चुनाव कराने का केवल एक नाटक है, एक भोग है। उन्होंने जानबूझकर आरक्षण नियमावली में गड़बड़ी कर नगर निकाय के चुनाव को टालने की एक साजिश किया है और टालने का एक कोशिश किया है। और संपूर्ण प्रत्याशियों के पक्ष में आज संपूर्ण बिहार में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया और इसी आयोजन के तहत हम सब कुर्साकांटा प्रखंड मुख्यालय में आज धरना का कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित होकर हम लोग नगर निकाय चुनाव में आरक्षण नियमावली के विरुद्ध आज धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे अगर गिनती करें, नीतीश कुमार जानने का प्रयास कर रहे होंगे। ये एक दिवसीय धरना का जो कार्यक्रम हम लोग ने रखा है, ये हमारे पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय में रखा गया है। और ये रखने का मुख्य उद्देश्य है कि नीतीश कुमार का गलत जो नीति है, ये आरक्षण जो अत्यंत पिछड़ी जाति को है, ऐसे अत्यंत पिछड़ी जाति में नक्सर 1 नक्सर 2 होता है, तो नीतीश जी नक्सर 2 में आते हैं। और हमको लगता है इसी कारण से वो जो है ये आरक्षण को लागू नहीं करके जैसे तैसे, ये आरक्षण है क्या? ये आरक्षण आप सभी लोग जान रहे होंगे, जानते हैं। जो ये आरक्षण वही चीज है जिसके कारण आज इस प्रखंड में प्रमुख महिला है। आरक्षण वो चीज है जो आज कुर्साकांटा पंचायत की मुखिया महिला है। ये आरक्षण वो चीज है जो आज सभी जितने भी चुनाव होते हैं उसमें जातिवाद, अत्यंत पिछड़ी जाति, हरिजन का कोटा होता है, हर जगह कोटा बांटा हुआ होता है। जो किस जात का लोग कहाँ पर लड़ेंगे, ये सारा जो है नियम और कानून बना हुआ है। और ये नियम और कानून सरकार बनाती है और उसको जो है चुनाव आयोग को सौंपा जाता है और चुनाव आयोग वेरिफिकेशन करके उसको लागू करती है। साथियों, ये आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है और जैसे तैसे नीतीश कुमार की लापरवाही के चलते जैसे तैसे जो जिसको जहां से मन हुआ सारा लोग नॉमिनेशन कर दिया। और नॉमिनेशन करने के बाद जब चुनाव नजदीक आया, 2-3 दिन बचा, तब जाके कुछ लोगों ने कोर्ट का शरण में गया जो भाई हम लोग का जो आरक्षण था वो आरक्षण क्या हुआ, नीतीश कुमार ने आरक्षण को क्यों खत्म कर दिया। तो हाई कोर्ट ने आदेश किया चुनाव आयोग को, जो तत्काल आप जो है चुनाव को स्थगित कीजिए और कमेटी गठन करके चुनाव आयोग को कोर्ट ने आदेश दिया जो कमेटी गठन करके आप अपने स्तर से इसका मॉनिटरिंग कीजिए, जो कहाँ गलती हुई है, कहाँ आरक्षण लागू नहीं हुआ है, आरक्षण का पालन क्यों नहीं हुआ, इसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, इसको निगरानी कीजिए। देखिए अति पिछड़ी जाति के लोग जो है कोर्ट का शरण में आए हैं, आखिर इनको कहाँ आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला। ये सारी बातों को देखने के लिए चुनाव आयोग को आदेश किया है हाई कोर्ट ने
और उसी के तहत आज हम लोगों के यहाँ जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा था वो स्थगित हो गया। लाखों लाख रुपया लोगों का खर्चा हो गया। नीतीश कुमार जी आपके लापरवाही के चलते, आपके जो है ध्यान नहीं देने के चलते, और तेजस्वी यादव आप उस विभाग के मंत्री हो, आपने इसमें लापरवाही बरता है। और हम मांग करते हैं जो ऐसे लापरवाही बरतने वाले इस उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर सरकार, चुनाव आयोग संज्ञान ले और सभी जितने भी लोगों का पैसा खर्च हुआ है उसका हिसाब लेकर के इनसे जो है उसका पैसा जो है भुगतान करने का आदेश दे। मैं ये मांग करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग चुनाव लड़े हैं वार्ड सदस्य से लेकर के और जिला परिषद से लेकर के सभी लोग लड़ते हैं, उनको मालूम है जो खर्च क्या होता है। चुनाव लड़ना कितना महंगा है इस युग में। और सभी लोगों को जो है चुनाव, ये जो है चुनाव में भेज करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने लोगों को गलती और लोगों को परेशानी में डालने का काम किया। ये परेशानी, ये तबाही, ये लापरवाही नीतीश कुमार जी आपने किया है। तेजस्वी जी आप नगर निकाय के मंत्री हैं, आपने किया है। इसका भुगतान आपको आने वाला समय में भुगतना होगा। आपने अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को ठगने का काम किया है, धूर्त बनाने का काम किया है। इसका समय आने पर उचित जवाब अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग देने के लिए तैयार हैं। 2024 और 2025 में आपको इसका सबक मिलेगा, आपको इसका जवाब मिलेगा और आपको जो है कोई पानी देने वाला नहीं होगा। साथियों, इनका जो है नियत और नीति सब हरदम जो है उल्टा जो है होता है। नीतीश कुमार का न कोई नियत है, न नीति है, न उसका कोई जो है संविधान है, कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को पलटू राम जो कहे थे, ये पलटू राम हमने नहीं कहा है, पलटू राम लालू यादव खुद कहे थे। तो इसको ये पलटू राम है, इसके जो है आंत में दांत है, पेट में दांत है, ये हमने नहीं कह रहा है, ये लालू यादव ने कहा था। जब लालू यादव और तेजस्वी यादव छोड़ करके जो है भागे थे, जब तुम भागे उधर से तो इधरे रह जाते, फिर इधर कौन बात हो गई जो तुम फिर इधर से भाग के उधर चले गए। तो इतना अल्टा पलटी करने का जब तुमको बहुत शौक था तो चले जाते, जनता से अपना आशीर्वाद लेते, जनता से आशीर्वाद लेने के बाद जिस पार्टी में होता अपने चले जाते। ऐसा नहीं करते हैं। इनको चूंकि जितना आदमी है इनके पास और इधर जो है इस पार से उस पार और उस पार से इस पार, लेकिन आने वाला समय में इसको जनता सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आने वाला समय जो है महागठबंधन का कोई भी एक सीट मिलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से 2024 में लोकसभा का चुनाव में और 2025 में विधानसभा के चुनाव में आप सभी को जवाब मिलेगा और जनता इसकी जवाब जो है देगी आपको। कर रहे हैं उनको 3 महीना से नहीं मिल रहा है, आने वाला 6 महीना भी दरमाहा का जो है कोई हिसाब किताब नहीं, आमदनी का स्रोत नहीं। सरकार इसकी भरपाई करे तो करेगा कहां से, इसके बारे में उसका कोई सोच नहीं, कोई व्यवस्था नई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। और नए नौकरी देने पर जो है दे रहे हैं लोगों को, अब पता नहीं कब जो है इनको जो है दरमाहा मिलेगा। पहले से जो नौकरी में है मास्टर लोग जो है 2-3 महीना से जो है सभी पदाधिकारी को जो है दरमाहा नहीं मिल रहा है। आने वाला समय में कब तक दरमाहा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी, कोई जवाब नहीं है, लेकिन बहाली करेंगे। बहाली करने के लिए आपको रोक नहीं है, लेकिन आप पैसा कहां से देंगे इसकी भी व्यवस्था आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप सरकार में आपको सोचना पड़ेगा तो हम इसका भुगतान कहां से करेंगे।
हम पैसा कहाँ से लेंगे, किस खजाना से हमको पैसा आएगा, किस माध्यम से पैसा आएगा, इसके बारे में कुछ सोचना नहीं, सिर्फ कुर्सी बना रहे इसी के बारे में सिर्फ सोचना है।